नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा चिराग योजना 2023 से संबंधित दोस्तों बहुत ही धमाकेदार और अच्छी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं। जो भी साथी बड़े बुजुर्ग जो भी अपने बच्चों को दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और इनकम दोस्तों उनकी कम है कि वो फीस नहीं भर सकते, तो दोस्तों उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। फ्री में दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का आखिरी मौका 14 तारीख से फॉर्म शुरू, ऐसे करें आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये योजना है जो हरियाणा की चिराग योजना से संबंधित, तो ये दोस्तों उन गरीब परिवारों के लिए है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो साथियों सरकार ने उनके लिए ये योजना स्पेशल लागू की है। इसमें दोस्तों जिसकी भी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है उनके लिए दोस्तों तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक फ्री पढ़ने का दोस्तों ये सुनहरा मौका हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो दोस्तों स्कूल की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्राइवेट स्कूल हैं, नामी स्कूल हैं दोस्तों जिनमें आपको पढ़ने का मौका मिलता है, फॉर्म कैसे साथियों आपको भरना है और अन्य कुछ जानकारियां हैं जो वो क्या है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो साथियों जितने भी साथियों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों जो जुड़े हुए हैं पहले से वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि गरीब परिवार तक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और दूसरा साथियों जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि दोस्तों आपको पास मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले हमारे सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके, चाहे वो सरकारी नौकरियों की हो चाहे दोस्तों योजनाओं की हो। तो दोस्तों अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। तो साथियों यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। और तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टरेट एलिमेंट्री एजुकेशन मौलिक शिक्षा निदेशालय। जैसे कि साथियों पता है कि हरियाणा सरकार भारत सरकार ने ये मौलिक अधिकार दिया है कि चाहे गरीब हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी को दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार है। ठीक है साथियों, इनसे जुड़ी जो ईमेल्स है यहाँ पे और साइट भी दोस्तों यहाँ पे दे रखी है। तो इनसे रिलेटेड यदि किसी को कोई कार्य करनी होती है या कोई ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो। तो दोस्तों मुख्य खबर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोस्तों लेटर लिखा गया था सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, रेवाड़ी को छोड़कर। तो दोस्तों यहाँ पे ये इनके लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो इनके लिए दोस्तों ये यहाँ पे ये जो योजना है ये इनके लिए साथियों नहीं है। 14/11/2023 को दोस्तों ये लेटर जारी किया गया था। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग स्कीम के तहत कक्षा 3 से 12वीं तक सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त 70 प्राइवेट विद्यालयों में दाखिले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 70 मान्यता प्राप्त पूरे हरियाणा में है, इन डिस्ट्रिक्टों को छोड़कर वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से वो स्कूल हैं। इससे पहले दोस्तों जो योजना आई थी उसमें जिनमें सीट फुल भर गई थी वो दोस्तों यहाँ पे अब नहीं होंगे। बाकी ये अब 70 स्कूल ऐसे बचे हैं जिनमें अब दोस्तों यहाँ पे भी अभी भी लास्ट आखिरी मौका दिया गया है कि 30 से 12वीं तक वाले बच्चे इनमें एडमिशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है साथियों, कोई इनको फीस वगैरह नहीं भरनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं चिराग स्कीम के तहत कक्षा 3 से 12वीं में सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त 313 प्राइवेट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दाखिले हेतु समय सारणी जारी की गई थी, जिनके दाखिले का संपूर्ण प्रक्रिया है जो संपन्न हो चुकी है। तो साथियों यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब पहली बार हमने इस पर वीडियो बनाई थी तो उस समय दोस्तों इसमें 313 स्कूल थे। ठीक है दोस्तों, तो इनमें लगभग ज़्यादातर जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल उनमें जो ये सीट्स थी जो मान्यता प्राप्त थे, मतलब जिनको सहमति थी कि हम यहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको एडमिशन देंगे, तो 313 थे। लेकिन अब उनमें क्या है था कि इनमें सीट फुल हो गई, तो अब बाकी कितने बचे हैं? 70 स्कूल यहाँ पे बचे हैं जिनमें अब मौका मिलने जा रहा है एडमिशन का। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ विद्यालयों की फॉर्म 6 की सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं होने के कारण उन्हें सूचना अपलोड करने का पुनः अवसर दिया गया है, जिसके तहत फॉर्म 6 एवं मान्यता संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि करने उपरांत 70 विद्यालय दाखिले हेतु योग्य पाए गए हैं। तो इन 70 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में चिराग स्कीम के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के आवेदन एवं दाखिले करने की तिथि 14/11/2023 से 24/11/2023 तक निश्चित की जाती है। तो साथियों यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो वो ही दोस्तों यहाँ पे इनमें एडमिशन ले सकता है, मतलब जिनका एडमिशन सरकारी स्कूल में हुआ पड़ा है। ऐसा नहीं है कि साथियों आपका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में है और फिर आप इन्हीं प्राइवेट स्कूल फिर जो लिस्ट यहाँ पे है उन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं, वो नहीं कर सकते। जिनका एडमिशन सरकारी स्कूल में हो वो दोस्तों यहाँ पे एडमिशन इनमें ले सकते हैं। तो दोस्तों 14/11/2023 से 24/11/2023 तक इनको मौका दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको आवेदन करना होगा। वो चीज़ें
प्रोसेस आगे बताऊंगा किस प्रकार से आप आवेदन करोगे। निश्चित की जाती है कि विद्यालयों में दाखिले विद्यार्थी को विवरण विभागीय पोर्टल पर 15/12/2023 तक दर्ज करवाना आवश्यक है। मतलब दोस्तों जिन भी साथी यहाँ पे बच्चे फॉर्म भरेंगे और जिनका एडमिशन होगा उनको स्कूलों को क्या है कि उनका विवरण है जो 15/12/2023 तक साइट पर दिखाना भी उनको पड़ेगा कि हमने इतने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे दिया है। तो यहाँ पे ये पूर्ण इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो साथियों उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं विद्यालय अनुसार घोषित सीटों को विवरण विभागीय वेबसाइट पर। ये साथियों यहाँ पे आपको ये साइट पर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे ही मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा दूंगा कौन कौन से वो स्कूल है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल। ठीक है साथियों, तो 70 ये स्कूल हैं। मुख्य मुख्य बातों पर दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो अदरवाइज ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे भी दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोस्तों फार्म है जो आपको ऑफलाइन इसकी हार्ड कॉपी निकाल के ये आपको दोस्तों क्या है कि जमा करना होगा उस स्कूल में। जो लिस्ट में नीचे आपको दिखाऊंगा यह दोस्तों पूरी लिस्ट, पूरी PDF फार्म की भी सभी चीज़ें दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा दोस्तों सरकारी जॉब फाइटर के नाम से। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप दोस्तों इसको सर्च कर सकते हो सरकारी जॉब फाइटर, या फिर दोस्तों क्या है कि आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा और फ़ोन नंबर भी दोस्तों दे दूंगा जिसको दोस्तों डाउनलोड करने में दिक्कत हो। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये फॉर्म डाउनलोड करके नहीं फिल करना है। यहाँ पे फोटो, स्टूडेंट SRN नंबर, ये दोस्तों जो सरकारी जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन होता है, उनके ये स्टूडेंट SRN नंबर वगैरह सभी चीज़ें होती है, एडमिशन नंबर भी सब कुछ होता है। ये दोस्तों यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल का वो भरना पड़ेगा आपको जिस स्कूल के लिए आप कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आई रिक्वेस्टेड यू टू एडमिट माई सन डॉटर वर्ल्ड, जो भी है जिस भी क्लास में वो दोस्तों यहाँ पे आपको फिल कर देनी कि भाई फलानी क्लास में मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन दिया जाए। द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डिटेल्स भरनी है। नेम हो गया, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आधार नंबर, PP नंबर। ठीक है दोस्तों, एनुअल इनकम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, ये यहाँ पे मस्ट रिक्वायरमेंट है। 1,80,000 से इनकम उनकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ये सभी चीज़ें आप भर लोगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन कर दोगे, अपने सिग्नेचर कर दोगे। और ये रिसिप्ट, जी हाँ ये ध्यान देना है आपको, जिस स्कूल में आप दोस्तों ये दोगे वो स्कूल आपको ये वाली रिसिप्ट वापस देगा। ठीक है साथियों, यहाँ से ये काट के नहीं आपको वापस देगा और यहाँ पे उनके साइन और वहाँ पे क्लर्क का जो भी है साइन वगैरह वो करके देंगे कि भाई ये बच्चा है फलाना, इसका सीरियल नंबर ये है, ये हमने मतलब इनका एडमिशन के लिए यहाँ पे फॉर्म इनका लिया है। ठीक है दोस्तों, वो चीज़ें ये यहाँ पे वो भर के दे देगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके बारे में दिशा निर्देश क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग स्कीम के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शैक्षणिक 2023 हेतु दाखिले देने के बारे में निर्देश। तो ये रिक्वायरमेंट है कुछ यहाँ पे बहुत नॉर्मल ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है साथियों, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उक्त योजना कक्षा 3 से 12 तक आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी सरकारी विद्यालयों में से प्राप्त या उत्तीर्ण की हो। मतलब या तो उनका सरकारी में एडमिशन हो रखा हो या दोस्तों उन्होंने अभी कोई क्लास पास करी हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो नवंबर चल रहा है, तो दोस्तों एडमिशन तो लगभग सभी को हुए पड़े हैं। तो दोस्तों वो उसका या तो वहाँ पे एडमिशन हुआ पड़ा हो या नहीं भी हुआ पड़ा हो, लेकिन शर्त यह है कि उसकी पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से ही हुई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड है छात्र दाखिल है तो केवल उसके वर्तमान खंड से ही पढ़ रहे हैं, उसी खंड में मान्यता। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता दें, तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, जो खंड है आपका जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उसी खंड में यदि कोई स्कूल है इन 70 में से, तो दोस्तों वहीं पर आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मान लो जैसे मान लो मैं यहाँ पे हरियाणा में नूहू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पुनाना ब्लॉक से, तो यहाँ पर पुनाना ब्लॉक का बच्चा कोई फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में ले या कि अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर एडमिशन ले, ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। तो वो तो सीटें कितनी वो मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सभी सहमत मान्यता निजी विद्यालय कक्षा अनुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे कि भाई इतनी सीटें इसमें खाली हैं, वो बोर्ड पे उनको दिखाना होगा। अभिभावक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं 14/11/23 से 24/11/2023 तक फॉर्म भरना चाहिए। इसमें दाखिल अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित विभागीय विद्यालय मनोनीत नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये उनके देख रेख के लिए एडमिशन कराने के लिए दोस्तों वहाँ पे जो सरकारी स्कूल के जो मौलिक शिक्षा अधिकारी BO वगैरह होते हैं वहाँ पे अपना बंदा लगा सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों 8वीं प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय से आर्थिक रूप से ये दोस्तों शर्त होगी आपकी 1,80,000 से इनकम जिनकी कम है या 1,80,000 फैमिली आईडी में, वही दोस्तों यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 9वां पॉइंट, जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक छात्र को पावती रसीद देगा। तो रसीद की दोस्तों मैंने ऊपर बता दी, जो नीचे काट के देने वाली बताई थी वो आपको वापस देगा। उसके बाद स्कूल का पिछली सरकारी विद्यालय स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC आवेदन तिथि के पश्चात लिया जाना अनिवार्य, तो ये दोस्तों आपको सरकारी स्कूल से लेना पड़ेगा। उसके बाद 11 दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र PP नंबर का होना अनिवार्य है। 12 विद्यालय द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा, हाँ जी, तो ये दोस्तों यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपने कितने बच्चों को एडमिशन दिया, ये 15/12/2023 तक इनको साइट पर दर्ज करना होगा। उपरोक्त निर्देश अनुमति से जारी किए जा रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे अब चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ें साथियों देखनी है आपको कि जो टोटल डिक्लेयर्ड सीट्स बाय एलिजिबल स्कूल अंडर चिराग स्कीम फॉर द एकेडमिक सीजन 2023-24। तो दोस्तों ये जो 70 स्कूल हैं, ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपनी ये लिस्ट जारी कर दी है कि हमारे पास फलानी कक्षा में, मतलब तीसरी कक्षा में जैसे मान लो कि इतनी सीटें खाली हैं, वो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पे आपको PDF डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार की सरकारी नौकरी और योजनाओं के अपडेट आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। मान लो मैं हरियाणा में, और साथियों यहाँ पे नुह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, नुह डिस्ट्रिक्ट को ही पहले देखेंगे कि किस जिले में किस ब्लॉक में कितनी वैकेंसियाँ। तो साथियों ये आप यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लोली थोड़ा सा चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज साथियों यहाँ पर आप देख पाओगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं नीचे और देखते हैं यहाँ पे अपनी नुह डिस्ट्रिक्ट को। नुह डिस्ट्रिक्ट किधर है भाई? तो साथियों यहाँ पे हम चलते हैं, और अदर जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो भी साथियों यहाँ पे अपना देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई, किस जगह में कितनी कौन सी क्लास के लिए कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों कहाँ गया? नुह डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहुँच गए नुह पे। तो दोस्तों नुह के यहाँ पे आप देख सकते हो, नुह के दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 स्कूलों को यहाँ पे लिया गया है, जिनमें दोस्तों जो मेवात के जो बच्चे हैं इन 3 स्कूलों में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों जिस ब्लॉक में जो होगा उसी में ले सकता है। मान लो जैसे अब ये देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये नुह मेवात है और ये इसका जो ब्लॉक है फिरोजपुर झिरका। तो यहाँ पे जो स्कूल इन्होंने जो इस लिस्ट में है 70 लिस्ट वाले में जो एडमिशन दे रहा है वो दोस्तों है मेवात विकास हाई स्कूल महू चोपड़ा, ठीक है दोस्तों। दूसरा स्कूल है ये नगीना के अंदर है, ये भी फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में ही पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सन सिटी पब्लिक स्कूल नगीना फिरोजपुर झिरका मेवात, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नुह मेवात पुन्हा नाम का एक स्कूल है, ये है जेल पब्लिक स्कूल पुन्हाना नुह। तो दोस्तों मैं पुन्हाना से बिलोंग करता हूँ, तो इस स्कूल का एड्रेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये स्कूल है दोस्तों जहाँ पे रेनीवाल परियोजना का दोस्तों जो ऑफिस है पुन्हाना के अंदर अनाज मंडी के सामने, तो वहाँ पे दोस्तों ये स्कूल है। यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों कौन कौन सी क्लास में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो वो दोस्तों यहाँ पे आप इसी प्रकार सभी डिस्ट्रिक्ट वालों को दोस्तों यहाँ पे देखना है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हो तीसरी क्लास में ये 10 बच्चों को दे रहे हैं एडमिशन, मतलब इनके पास वैकेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं चौथी क्लास में 30 बच्चों को, 5वीं में 30, छठी में 30 और 7वीं में 30, 8वीं में 30, 9वीं में 30। उसके बाद 10वीं में 0, 11वीं में 0, 12वीं में 0। तो दोस्तों जो ये बोर्ड की क्लास हैं इनमें ये बिल्कुल भी यहाँ पे एडमिशन नहीं दे रहे हैं। बाकी जो छोटी क्लास है उनमें ये बहुत अच्छी खासी संख्या में दोस्तों एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों कुछ जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पे जो बोर्ड की क्लास है उनमें नहीं दे रहे। तो दोस्तों अदर जो स्कूल हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, बोर्ड की कक्षाओं में भी एडमिशन अच्छी खासी संख्या में दे रहे हैं। तो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले ये चीज़ ध्यान रखें। तो वो फॉर्म भर के आपको दोस्तों उस स्कूल में जमा कराना, डेट वगैरह सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्कीम योजना से संबंधित अपडेट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन इसी प्रकार की, चाहे योजनाओं की हो चाहे सरकारी नौकरियों की हो, सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।